नमस्कार। एक यूनिवर्सल स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं अभय कुमार। दोस्तों, दिल्ली क्यों हारा? अब आप लोग सोचते होंगे कि मजबूत दिल्ली और भी फिसड्डी केकेआर से क्यों हारा। फिसड्डी केकेआर क्यों? क्योंकि आपको पता है कि केकेआर का परफॉर्मेंस क्या है इस बार। वो फिसड्डी है, एक दो मैच यदा कदा तो कोई भी जीत जाता है। इस बार टूर्नामेंट से बाहर है भाई, तो फिसड्डी कहा जाएगा और गलत फैसलों के कारण। अब मजबूत दिल्ली, जिनके पास इतना खतरनाक बॉलिंग अटैक है, जिन्होंने आरसीबी को हराया, किसी को भी हराने का क्षमता रखता है। ये कलकत्ता से कल इतना आसानी से कैसे हार गया? वो भी आप देखिए कि जब दिल्ली का बैटिंग आता है तो 5 ओवर में 50 रन रहता है, एक भी विकेट नहीं गिरा हुआ है। तो आखिरकार ऐसा क्या है कि 10 का एवरेज से रन जा रहा है, तो कम से कम तो 200 बनना चाहिए था। ये लोग ऐसा क्या हो गया कि 142 पे ही ऑल आउट हो गया। अब देखिए कि निशांका केएल राहुल का अपना अंदाज है खेलने का। केएल राहुल का दोष नहीं दिया जा सकता, केएल राहुल आउट हुए, ठीक है। अब आता है नीतीश राणा ने भी जो शॉट खेला उनको भी मैं दोष नहीं दूंगा। नीतीश राणा का जो अंदाज है उसके हिसाब से नीतीश राणा ने खेला, लेकिन मैं रिजवी का गलती मानता हूं। जब टॉप ऑर्डर का 2 विकेट बैक टू बैक गिर जाए तो रिजवी को चाहिए था कि अब वक्त आ गया है कि थोड़ा संभल के खेले, और निशांका था तो निशांका के साथ थोड़ा पार्टनरशिप बनाया जाए। लेकिन रिजवी भी आए और गए, और रिजवी के साथ स्टब्स भी आए और गए, तो ये भारी दबाव पड़ जाता भाई। और मैं सुनील नारायण का तारीफ करना चाहूंगा कि सुनील नारायण ने भाई गजब गेंदबाजी की। आप देखिए सुनील नारायण ने कल क्या किया है। ये मैच अगर किसी की वजह से जीता है तो केवल सुनील नारायण की वजह से। 4 ओवर फेंक करके 17 रन दिया है और 1 विकेट चटका दिया। मतलब 4 ओवर में आप केवल 17 रन दीजिएगा, जहां 4 ओवर में लोग 60 रन 50 रन 2020 में एवरेज खा रहे हैं, वहाँ आप 17 रन दे रहे हैं। तो आप सोचिए कि कितना घातक गेंदबाजी किया होगा। बॉल ही पड़ नहीं पा रहा था। तो ये मुझे बहुत जबरदस्त सुनील नारायण का परफॉर्मेंस लगा। मुझे लगता है यही की फैक्टर है जो प्रेशर बना दिया बैट्समैन पर उल्टा पुल्टा शॉट खेलने के लिए, और यही उल्टा पुल्टा शॉट मारा गया। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि सुनील नारायण के ओवर में 6 और 4 नहीं जा करके सिंगल डबल खेला जा सकता था, और स्कोर को 180 से 90 तक और 200 पार भी किया जा सकता था। ये मेरे को बहुत बड़ा गलती नजर आया। रिजवी का, स्टब्स का भी गलती है। स्टब्स ने भी अड़ के नहीं खेला, और फिर अक्षर पटेल आया तो वो भी आया आराम का। मतलब कोई टिक के खेलने के लिए तैयार ही नहीं है। निगम आया, वो भी गया। मतलब आप देखिए ना कि ये लोग सब रॉन्ग शॉट मार के आउट हुआ है। मतलब आप देखिए ना, दिल्ली के बल्लेबाज जब ग्राउंड पर आते थे तो ओवर कॉन्फिडेंस नजर आता था, ओवर कॉन्फिडेंस। तो यही कारण है कि बेहद कम रन बनाया, 142, और 142 फिर भी कोलकाता जैसा को तो मतलब भारी था। लेकिन फिन हेलन ने कल जबरदस्त बल्लेबाजी की। आप जानते हैं फिन हेलन न्यूजीलैंड का बेहद खतरनाक खिलाड़ी है, जो 47 बॉल में 100 शतक मारता है, यानी 200 का स्ट्राइक रेट से चल रहे थे। और साथ में ग्रीन ने भी अच्छा हाथ दिखाया। तो कल तो फिन एलन का दिन था भाई। जिस दिन फिन एलन चलेंगे उस दिन तो केकेआर जीतेगा ही। कल फिन एलन का दिन था, फिन एलन को कोई आउट नहीं कर पाया, केकेआर जीत गया, और शाहरुख खान का झोली में एक और जीत आ गया। लेकिन 1-2 जीत से कुछ होने वाला नहीं है। केकेआर बाहर है। दिल्ली भी लगता है कि अब बाहर ही हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली को अब आगे क्या करेगा, दिल्ली कैसे करेगा, ये देखने वाली बात होगी।